सभी भैया बहनों को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। आज हम षष्ठी कक्षा में संस्कृत विषय में प्रकरण धातु रूपाणी। पूर्व में वीडियो में हम धातु रूपाणी में लट लकार वर्तमान काल और उनकी पहचान हम पढ़ चुके हैं। उसको याद कैसे करना है उसकी भी हम जानकारी ले चुके हैं। दूसरे वीडियो में हमने धातु रूपाणी में दृढ़ लकार भविष्यत काल और उसकी पहचान और उसका गायन करके हमको याद कैसे कर सकते हैं वो हमने पूर्व में वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम पट धातु रूप लंग लकार भूतकाल अतीत काल जिसको कह सकते हैं और उसकी पहचान हम करेंगे। उनको कैसे याद करें आइए देखते हैं। लंग लकार सबसे पहले सरल जो धातु होती है उसका ही अध्ययन हमको करना चाहिए। तो सबसे सरल जो धातु रहती है पद जो रहता है धातु रूपाणी का वो है पठ धातु। तो पठ यानी पढ़ना, लंग लकार भूतकाल और उसकी पहचान है था थे थी। अगर कोई हिंदी अनुवाद आता है हिंदी से संस्कृत करने का तो वहां पीछे था थे थी लगा हुआ है तो आपको समझ लेना है कि इसमें क्रिया का प्रयोग कौन से लकार का हुआ है तो वह है लंग लकार। वही हमको सांदी बना करके भी हम याद कर सकते हैं। पुरुष हमको पता ही है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक का प्रयोग, दो में दो का और दो से अधिक है तो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार इसमें इस धातु रूप को जब याद करने के लिए कि हमको ये पहचान हो जाए कि यह लंग लकार ही है तो उस समय अवर्ण को धातु रूप से पहले सभी में लगेगा। यानी जो धातु आप लिखेंगे पद बनाएंगे लकार का तब उसके अंदर अ सभी जगह पर धातु के आगे लगा हुआ मिलेगा और जब बोलेंगे तब भी हम लोग को लगाना पड़ेगा। जहां पर अ लगा हुआ है अगच्छत अवदत तो आपको समझ लेना है कि वह लंग लकार है। अब मैंने कुछ डिवाइड किया है संधि के माध्यम से, लेकिन हम उसको संधि से माध्यम से न करके भी अपना आराम से कर सकते हैं। आपको ध्यान में ये रखना है कि अ जब भी लंग लकार लिखेंगे तो अ सबसे पहले लिखा जाएगा। अ प्लस पठ प्लस अत तो क्या बना पठत। इसी प्रकार अ प्लस पठ प्लस अताम यानी अ ऐसे कैसे एज इट इज लिखा, धातु कोई भी होगी वो यहाँ पर आएगी और अ है वो जो धातु का अंतिम व्यंजन होगा उसी के साथ में मिल जाएगा स्वर। फिर ताम ऐसे कैसे लिखना है, यहाँ पर भी त ऐसे कैसे मैंने लिखा है। फिर यहाँ पर अ ऐसे कैसे लिखना है, पठ ऐसे कैसे लिखा है और न है उसको एज इट इज हमने लिखा है। उसी प्रकार उत्तम मध्यम पुरुष में भी अ प्लस पठ प्लस अह तो यहाँ पर अपटह शब्द बना। इसी प्रकार अ प्लस पठ प्लस अतम तो पठतम शब्द बना। पठ प्लस अ प्लस पठ प्लस अत तो अपठत शब्द बना। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में अ प्लस पठ प्लस अम यहाँ बना पठम। ये मैंने आपको समझने के लिए इसका मतलब संधि विच्छेद किया है। उसको एक एक शब्द को मैंने अलग किया है तो हम आप समझ करके आराम से कोई भी धातु रूप अब जब लेंगे तो हम आराम से कर सकेंगे। अ प्लस पठ प्लस आव अपठाव, अ प्लस पठ प्लस आम पठाम। तो आराम से हम इन धातु रूपों को याद कर सकते हैं। तो हमको सरल से सरल धातु रूप याद रखनी है, उसके बाद में अन्य धातु का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इस धातु रूप में जैसे अत, अताम, अन, अह, अतम, अत। अह शब्द
शब्द भी लिख सकते हैं, अ करके अह लिख सकते हैं, लेकिन मैंने विसर्ग ही लिखा है, तो आप समझ जाना है कि भाई ये इसके अंदर लुप्त हो चुका है। अब आव आम, अब इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, 1 2 3 अत अह अम, 4 5 6 अताम अतम आव। अब देखो अताम है, यहाँ पर भी उत्तम मध्यम पुरुष में अतम है। कई भैया बहन यहाँ गलती कर जाते हैं, क्या करते हैं, अताम अताम लिख देते हैं, फिर यहाँ पर आव है। उसी प्रकार अन्न पठन, अब यहाँ पर भी यहाँ हलंत करते ही क्या बन जाएगा, प्रथम पुरुष का एक वचन बन जाएगा। जब हलंत नहीं होगा तो वो मध्यम पुरुष का एक वचन कहलाएगा। वो हो गया अपठत और ये हो गया अपठत। अपठत वो हो गया अपठत, क्योंकि हलंत लगा हुआ है तो उस शब्द को हमको काटना पड़ेगा। 7 8 और 9 हम अन अत और आम, इस प्रकार हम इनको याद कर सकते हैं। ऐसे भी ऊपर से नीचे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। लेकिन अब याद करेंगे तो उसके लिए हमको शॉर्ट ट्रिक यहाँ में लिखिए, अत अताम अन अतम अत अम आव आम। हम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो ये इसके अंदर लुप्त हो जाएगा और विसर्ग एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए इसको दोनों प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अत अताम अन्न, अह अतम अत, अम आवाम। अब इनको याद किया, लेकिन मैंने आपको प्रारंभ में कहा था, मैं पुनः कह रहा हूं कि अ पद धातु के आगे लगेगा ही। अपठत अपठताम अपठनम, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। थोड़ा सा क्लिष्ट पड़ता है बोलने में, लेकिन प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे तो हमें यह याद हो जाएगा। इसी प्रकार हम लिख धातु है, गम का गच चलता है, पा का पीप चलता है, आदि रूप हम इसके अनुसार लिख सकते हैं। जैसे वध है तो अ प्लस वध प्लस अत, तो अवदत शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार लिख है तो अ प्लस लिख प्लस अत, तो अलिखत शब्द बन जाएगा। गम है, गम का गच तो अ प्लस गम प्लस अत, तो यहाँ पर गम न लिख करके गच भी लिखे देंगे तो आराम से अपने धातु रूप बन जाएगी। अ प्लस गच प्लस अत, तो अगच्छत शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार पा मूल शब्द है, मूल धातु रूप है, तो पीप इसका रूप चलता है, तो अपिबत शब्द बन जाएगा। अ प्लस अट प्लस अत, तो अपिबत, अपिबिताम अपिबन। इस प्रकार इनको रूपों के धातु रूप हमें चलते हैं। तो इसी प्रकार एक धातु रूप हमको याद करना है, उसके बाद में हम अन्य धातु रूप याद करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 धातु रूप जैसे लिखा है, गम का गच हो जाता है, पा का पी। ये नहीं आपने पूर्व के अपने लिट लकार जो पढ़ा था उसमें मूल धातु रूप लिट लकार में चलते हैं। जो गच है वो गम में चलता है, गमिष्यति बन जाता है। पीप का पा तो पाश्यति बन जाता है, जो हमने ईष्यति इष्यता ईष्यंति के शब्द का प्रयोग करते हुए किया था। अब हम सबको इसी प्रकार और भी धातु रूपों को हमको ग्रह कार्य के रूप में लिखना है, उनका अभ्यास करना है। सभी भैया बहनों को इस ऑनलाइन कक्षा में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।